और आगे होते मार दियो भाई ने प्रसाद वंदो सती कबीर के चरण कमल सिरना जासु ज्ञान दिन कर निगार ब्रह्म तम देत बंदी छोर दयाल विघ्न विनाशक नाम असरण शरण बंधु चरण सब विधि मंगल वारो तन मन धन सभी पद पर खावन हार युगनानंत जो पच मुए गुरु बिना नहीं निस्तार ऐसे सतगुरु संत को शीश भेंट धरो हाथ सादर साहेब बंदगी भक्ति भाव के साथ दिन साधु संसार में सुमरो वे निज नाम रामदास सत शब्द ले ले पहुँचे सुनगा देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे अपना अपना लोक में सभी करे उत्साह साधु काया छोड़ कर गमन करे किस राह संत दास संसार में सकल शिरोमणि संत पूर्व जन्म का बिछड़िया सोई मिलाया कंत साध नदी दो अगम न गया समतुल नहीं कोई या समतुलना और साधु भक्ति के खम्भ है नदियां वृंच मोर दादो या संसार में दो ही रतन अनमोल एक साईं एक संत जन इनका मोलन तो क्या आकाश का फेरे क्या धरती का तोल क्या साधुन की जाती है क्या पारस का बाबू कर दे रवि का तेज घटे नहीं जोगन घुरे अखंड संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड
दिन दिन वो हंस
बोलो सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु निर्मल साहेब की, सतगुरु महाराज जी साहेब की। बहुत बढ़िया। सतगुरु निर्मल साहेब जी की 17वीं मेला के अंतर्गत में सत्संग में विराजमान हमारे श्रद्धेय महंत गिरवरदास जी साहेब, श्रद्धेय हमारे अवैध साहेब जी, श्रद्धेय हमारे दुर्गादास जी साहेब, श्रद्धेय महंत परमेश्वर दास जी साहेब और हमारे श्रद्धेय भगवान दास जी साहेब, ओम जी, सभी संत महापुरुष, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, इस संसार से जो आता है वो जाता तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय और शंका समाधान है नहीं। लेकिन संसार में आकर के जो अच्छा करता है, संत महात्मा का शब्द और ज्ञान हृदय में धरता है और उन पर अमल करता है और भक्ति ज्ञान को हृदय में भरता है, वो इस संसार में सहज में तरता है और अपना नाम भी करता है। मेले में दो प्रकार के लोग जाते हैं, एक सामान लेकर जाता है, बेचकर खाली होकर के आता है, दूसरा खाली जाता है और सामान लेकर घर भरता है। ये संसार मेला है। एक जीव इसमें आता कि आगे के सुसंस्कार से आता है, यहाँ जाकर के भो करके खुटा कर खाली होकर के जाता है। दूसरा आता है आगे के संस्कार को और पुनः जागृत करके और अपना जीवन को धन्य से भर जाता है, कल्याण कर लेता है। इसीलिए संसार में दुर्जन और सजन होते हैं जो अलग अलग विषय। एक सजन आदमी होता है, जिंदगी भर लोगों को सुख देता है, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो दुख देता है कैसा, और कई वर्षों तक जीता तो कितने लोगों का भला होता, कितने लोगों को भक्ति ज्ञान से जाकर के ओतप्रोत करता। और एक दुर्जन आदमी होता है, जिंदगी भर लोगों को दुख देता है, पर मरता जब सुख देता कि नियाल हो गया, झंझट खत्म हो गया। हाँ क्या बस अच्छा हुआ। लेकिन इस श्रृंखला में नहीं, सदगुरु निर्मल साहिब जी इस पहले वाली श्रृंखला में जिंदगी भर ज्ञान दिया, और जब बिछड़े तो हम कितने लोगों को भीतर में जाकर के साथ दर्द एहसास हुआ। संत का जाना एक वस्तुतः वास्तविकता में तो सजना कल्याणकारी है, क्योंकि पंच भौतिक शरीर तो कलेवर है,
और उससे छोड़कर जब विदेह स्वरूप बन जाते हैं तो सदा सदा के लिए कलश से मुक्त अवस्था में पहुंचते हैं। इसीलिए इस बात को चरितार्थ करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने अपने साखी में लिखा, जिन मरने से जग डरे मोमन सदा आनंद, कब मरियोन कब पायूं पूर्ण परमान। और जब जिनको जीवन मुक्त अवस्था आ गई तो उन्होंने यहाँ तक भी लिखा, मैं नहीं मरून मरे संसारा, मैं मरता नहीं, मैं तो अमर हूँ, मुझको मिला जीवावन हारा। ठीक है ना। और मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, ऐसा होकर नाम में मरे जो बहुरी मरना कोई। तो ऐसे संत महात्मा ऐसे होते हैं। तो इन श्रृंखला में सुखराम जी महाराज उन जीव के लिए, दिव्यगंत आत्मा के लिए कहते हैं, धन धन वो हंस जीव मानुस्तन पाए के। मनुष्य जन्म पा करके जो ऐसा काम करता वो संसार में धन्य है। उनको देव करे प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के मान मिलावे। तो यहाँ तक लिखा गया महाराज वाणी में लिखते हैं, अगम मगावा जहाँ गेवरी गरजरिया बैराट, सामा संत बदाव से रे महापुरुष ने गरजरिया बैराट, भवन भवन में चांदनो तुम्हारो बदन करे भरलाट। ऐसे संत जाते हैं, ब्रह्मान विष्णु देवा बेचारी जय जय करते सेवा, कर दर्शन शीश न्यावे कोई हंस अगम धरावे। तो संत महात्मा कहते दिन दिन वो हंस जीव मानुष तन पाई के, और साहिब ने दिन रात गया नर गाय के। दिन रात जो साहिब के नाम का भजन किया है वे संसार में धन्य है। इसलिए कहा जग में दिन दिन सो नर नारी, साहिब का जुरे निस्वासर को ऐसे संसार में धन्य है। पलटू साहब के धन्य संत जन धाम सुख छोड़ के आन के काज को दे धारा है। ज्ञान शमशेर ले पेट संसार में सकल संसार का मोह धारा। प्रीति सबसे करे दुष्ट और मित्र से, भली और बुरी दो शीश धारा। दास पलटू के राम ने जानो जानो संत जिन जगत धारा। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाई, सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के माई। राम का मिलना सहज है पर संत का मिलना है दूर। पलटू के संत मिले बिना राम से बड़े नहीं पूर। राम से सुखराम जी महाराज के गुरु ब्रह्मदास जी, उनका एक कवित है, एक सुनी अण और सरवणा टेर हमारे। मैंने काना में एक बात और सुनी है, एक सुनी अण और सरवणा टेर हमारे, बिन टूटा गुरुदेव राम जी कदे नहीं तारे। गुरु की कृपा के बिन राम जी कभी भी, बिन टूटा गुरुदेव राम जी कभी नहीं तारे। तो कोई कहते साधना करें शरीर सुखावे कि नहीं, रक्त रति बरनाई मांस मांसो नहीं होई। यदि उनके शरीर में ऐसी साधना करे, रक्त रति पर भी न रहे, मांस मांसो ना होई, ऐसे सूखे प्राण राम तारे नहीं तोई। कह वीरम गुरुदेव बिना सिद्ध कार्य नहीं होई, हरिजन हरि सिमरे तो ही मुक्ति नहीं पावे कोई। तो इसकी मुक्ति नहीं पा सकता। तो ये मतलब बदन लियो सिरमीन मासा नहीं, इतो ही हड्डियां मत मांस नहीं। तो ये है, तो केवल साधना मात्र से नहीं है, उनके सामर्थ्य सार्थक होने चाहिए, सारथी होने चाहिए। इसीलिए मैंने जब साहिब की आरती लिखी उसमें लिखा है, एली तन देवल में आत्म देव, पूजा है गुरु महाराज की, ज्ञान दियो साहिब जी निर्मल दास माधोदास के सच्चे सारथी। तो जो संत महात्मा सारथी होते हैं वो रथ को हाँकने वाले होते हैं, जिसको खेवटिया कहते हैं, नाव को खेने वाले। नाव मिलीन खेवट नहीं तो कैसे उतरे पार। तो ये है, तो धन धन वो वंश जीव मानुष तन पाए के, साहिब ने दिन रात ग्योर नर गाय के। सबसे पहले लिखा, बाद में लिखा, करिया सो शुभ काम। इस दुनिया में आकर के शुभ काम किया, अशुभ सब पालिया, पालिया नाम टाल दिया,
करिया सो शुभ काम अशुभ सब पालिया और सुमरिया सृजनहार कार्य कर चालिया। देखो सजना, बात है तो कहता हूँ मैं, जब तक आदमी को एक पूर्ण बोध नहीं होता है तब तक आदमी नामों के जाल में फंस जाता है, भ्रांतियों में फंसता है। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ में विवेक होना चाहिए। नहीं तो श्रद्धा विवेक के बिना अंधी होती है, उसमें विवेक नहीं होता है तो अंधी होती है। जैसा तैसा को मान लो, वास्तविकता नहीं है। अब संत जितने हुए आगे पूर्व काल में, जो हमारे निर्गुण उपासी महात्मा कहलाने हुए, उनकी वाणियाँ आप उठाकर देखो तो किसी संत की वाणी में नाम के प्रति या जाकर के वो न तो कटाक्ष है और न कोई जाकर के भ्रांति है। नाम एक साधन होता है और वास्तविकता नामी से होती है। नाम नहीं, नामी को पहचानने की जरूरत है। आज एक संप्रदाय नहीं, एक मजहब नहीं, दूसरे मजहब से भी संत एलर्जी नहीं करते हैं। जैसे एक हरिराम दास जी महाराज सिंतर में रामसुनी संप्रदायचार्य हुए, लेकिन जब भजन में कहा तो हिंदुओं ने तो भाई, जैसे दानाराम जी ने कहा हिंदू हुई, राम ने सिमरे मुसलमान अल्लाह को, तो एक संप्रदायवाद बताए भाई वो इसको सिमरे वो सिमरे, नाम बात एक ही है। और इसमें भजन में, दूसरे भजन में हरिराम दास जी लिखा, रावो रंग रूप नर नारी सब हो जासी खाका, जन हरिराम रहेगा अमर एको नाम अल्लाह का। यदि एक संप्रदायवाद उनमें होता, संप्रदाय हर वाणी के शब्दार्थ में नहीं रुझना चाहिए, शब्दार्थ नहीं भावार्थ समझना चाहिए। वहाँ शब्द का अर्थ उन परमात्मा साहिब सत्य चेतन से है जिन्होंने उनकी साधना की है, नाम मात्र से नहीं होता है। अब इस भजन में देखिए, एक उस परम सत्ता परमात्मा साहिब के लिए 5 शब्दों से संबोधित किया गया है। सबसे पहले आपने सुना है, सबसे पहले सा 13वें, दिन दिन वो जीव मनुष्यन पाए के साहिब ने दिन रात ग्यो नर गाय। तो सबसे पहले साहिब लिखा। अब दूसरी बकड़ी में याद हो उजागर जीव नहीं, करिया सो शुभ काम अशुभ सब पालिया, सुमरिया सृजनहार कार्य कर चालिया। तो उस परम सत्य तत्व के लिए सृजनहार लिखा न, सुमरिया सृजनहार है ना, जिसका सृजन करता है। तीसरी कड़ी में लिखा है कि हो उजागर जीव चलियो है दामने, दिन दिन वे नर नार गयो जा राम ने। 3 आ गया, ठीक है ना। अब चौथी आती है जिसमें आता है कि जब लग जुग में वास साईं ना विसरे। साईं उस परम सत्य के लिए उन्होंने संबोधित किया कि जब तक संसार में शरीर है उस साईं परमात्मा साहिब का उससे बिसरे नहीं, उसमें ओतप्रोत उनका नाम लेता है। जब लग जुग में वास साईं ना विसरे, दन दन जारा भाग वैकुंठी निसरे। आगे 5 में लिखा, दिन दवा जस जोई हरि जस गावे। हाँ, क्रूर पूछ्यो आई विष्णु बाक्यो, अंत समेरो उछाव आनंद संत राख्यो। इसमें नाम की व्याख्या नहीं है, तो उसमें जाकर के लिखा गया है कि हरि जस गावे। वैसे हरि का अर्थ शास्त्रों में यदि शब्द कोश में जाएं तो हरि का अर्थ बंदर होता है, हरि का अर्थ हरा होता है, हरि का अर्थ परमात्मा होता है, हरि का अर्थ विष्णु होता है। बहुत सारे हरि का शब्द का अर्थ होता है जो शब्दार्थ में। और शब्दार्थ जो होता है, कई शब्दों के अर्थ देश काल में भिन्न भिन्न होते हैं, देश काल से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जैसे एक शब्द यहाँ है, उसका अर्थ पंजाब में अलग है। एक शब्द यहाँ है, उसका कर्नाटक में जाओ तो वहाँ अलग अर्थ है। समझे आप? शब्द वही है। जैसे एक शब्द है नाई, ये कोई भाषा अलग है। जैसे एक शब्द है नाई,
तो यहाँ हमें जो खवास को कहते हैं नाई, ठीक है, और कन्नड़ा में जाओ तो कुत्ता ने कहे नाई। समझे आप? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देश काल से, देश मतलब यहाँ है उसका अलग अर्थ है और वहाँ उसका अलग अर्थ है, और काल में भी शब्दों के अर्थ फर्क पड़ते हैं, यूँ जिसमें उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। बहुत पुरानी टाइम में जैसे लोग कोई भी काम कार्य मांगलिक होता था तो हमें यहाँ कहते हैं कुश घास जिसको कहते हैं डाबड़ो जैसा कुश घास होता है, तो उसको वो गर्मी में भी हरा रहता है, तो लोग उसको कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता तो उसको ले आते ताकि उसका प्रतीक होता कि भाई हरा रहे हर जीवन में कहीं भी ये जा कर के। तो उसका मतलब उसका मांग ले, धीरे धीरे उसका अर्थ हो गया कुशल। तो कुशल से धीरे धीरे आज हम पूछने लगे कुशल सैम, आज का आपका कुशल सैम कैसे है? तो इसीलिए मतलब कालांतर से कई शब्दों के अर्थ बदलते हैं और देश काल से भी भिन्न भिन्न होता है। तो केवल संत जो होते हैं वो देश काल से या शब्दों के उजाड़ में नहीं होते हैं। सत्य वस्तु एक ही है, तनी कहो, आग कहो, नीरू कहो, पानी कहो, वाटर कहो, तोय कहो, अम्बू कहो, है ना। तो इतने शब्द अर्थ है जिसमें जाकर सबका अर्थ जो वास्तविक में वस्तु पानी एक ही है। शब्दों का जाल है, तमिल में जाओ तो तनी कह देंगे, इधर अरब में जाओ तो आप कह देंगे, कन्नड़ा में जाओ तो नीरू कह देंगे, ठीक है ना, लेकिन वस्तु पानी एक ही है। तो द्रव्य जो होता है वो एक होता है। इसी प्रकार सत्य जो चेतन है, सत्य आत्मा परमात्मा साहिब जो है, उनको नामा में महात्मा ने बहुत सारे उसके क्या अपितु जाकर के नाम का अर्थ सीधा नामी से अविनाशी से जुड़ना चाहिए, नासी से नहीं। कोई गठधारी महात्मा हो जो आज देश काल में हुआ हो और देश काल में खत्म हो जाता, उससे नहीं जुड़ता है। वो जब जुड़ता तो आकार से जुड़ता है, और वो शब्द का अर्थ जो निराकार परमात्मा सत्य चेतन से जुड़ना चाहिए। जैसे अजर है, अमर है, अविनाशी है, अक्षय है, अवनामी है, ये शब्द सब उसी के शब्द हैं। चाहे अक्षय पुरुष कहो, चाहे अनामी पुरुष कहो, और चाहे जाकर के सजना महापुरुष अजर पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, अनादि पुरुष कहो, परम पुरुष कहो। तो ये शब्द जो सब उन अविनाशी सत्य से जुड़ते हैं जिसका अब जैसे इसके बाद में कोई अर्थ लिख दे, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, ये जब शब्द आते हैं तो ये शब्द गठधारी से जुड़ते हैं, जो कालांतर में जो एक महात्मा हुए हैं और वो संसार में आए और चल बसे, तो उनसे जुड़ता है। तो उनसे जाकर के नहीं जुड़ता, वो अविनाशी से नहीं जुड़ता, नाशी से ये नहीं जुड़ता है। तो इसीलिए कई लोग ये भी कहता है कबीर बंदी राम ने नहीं माने, राम ने तो माने पर चाम ने नहीं माने, जो बनता है बिगड़ता उसको थोड़ी आना। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, शब्दों में आ रहे हैं। तो खैर वाणी तो उस विषय से थी, तो मैंने इसलिए कहा कि एक शब्द में जाकर के बहुत अर्थ, और साहिब ने कहा शब्द में अर्थन पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया। तो शब्द में बहु अर्थ होते हैं, और महात्मा देश काल की दूरियों से भी परे होते हैं। ऐसे भी है जैसे हरिराम दास जी की, जयमल दास जी महाराज की साखी, जन जेमल मुर काल के सभी वंदो संत। राम संत गुरुदेव को वंदन बार अनंत, जन जेमल मुर काल के सभी वंदो संत। मुर क्या है? मुर कन्नड़ भाषा में देखो अपन नेम जी बेटा मैं भी बेटा हूँ। मुर कहते ओंदू वरुडू मुरु, मुर कहते तीन। तो यहाँ हरिराम दास जी महाराज कहते जन हरिया जन जेमल मुर काल के, मतलब तीनों काल के, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के वंदो, जन जेमल मुर काल के सभी वंदो संत, सभी तीनों काल के जाकर के संतों को वंदना है। तो कहाँ यहाँ और कहाँ वहाँ बाजा करके दक्षिण भारत की भाषा। तो संत जो होते हैं देश काल की दूरियां से, डिस्टेंस से भी पूरे उठे हुए होते हैं, उनके जीवन में ये
आपकी दिव्य दृष्टि है, हैं? संतों की दिव्य दृष्टि है। वही कह रहा हूँ। उनकी मति है कि ब्रह्मांड को पूरे अपने दिमाग से सब उन्होंने तोड़ रखा है। संतों ने अनुसंधान किया ना, उनका आत्मशोधन होता स्कूल है। के अंदर जाकर के शिक्षा नहीं की, कहाँ पर कौन सा शब्द सेट होना है वो ऑटोमेटिक संतों के दिमाग में। वो जितने क्या भी- है कि ज्ञान भक्ति का अनुसंधान होता है ना, जिससे अपने आप शुरू होता है। तो कहने का मेरा अर्थ यही है कि संत देश काल और भाषा भाषांतर डिस्टेंस दूरी से ऊपर उठे हुए थे, उनके जीवन में ये बातें नहीं होती है। और जो जाकर के 4 कोस में चक्रवर्ती होता है वो अपने दायरे में रहता है, वो दायरा से बाहर नहीं निकलता है। तो आज भी जो परम विवेकी होता है तो शास्त्र मजहब संप्रदाय से ऊपर उठा हुआ होता है, वो सार को अंगीकार करता है और असार को छोड़ता जाता है। और हमेशा के लिए जो आदमी परंपराएं और रूढ़िवाद से और मैं सांप्रदायिक से चलता, वो कभी भी सत्य को न तो उद्धृत कर सकता नहीं है कर और न वो सत्य को अंगीकार कर सकता है। वो ही कर सकता है जो जाकर के परंपरा से ऊपर उठ सकता है, वो ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। इसीलिए और सदगुरु कबीर नाम उनका है जो जाकर के कहीं भी जाकर के वो डरते नहीं है और कहीं भी स्पष्ट बात कहते जाकर के कहने का नाम है तो यदि सदगुरु कबीर साहब है। इसीलिए कहा इतना बेदर्द चोट से कहा उस समय का कि जाकर के कह कबीर हम कहतन डर ही अंधा नहीं सूझे तो हम क्या करें। मैं तो कहता डरूंगा नहीं, अंधे को नहीं सूझ में क्या। ये है समय। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि द्वंद्वाद जो हरिजस गाविए। एक दुनिया में 12 दिन के लिए लोग करते हैं तो उनका एक भावना है, बल्कि न तो कोई जीव यहाँ बैठा रहता है और न कोई जीव सुनने के लिए रहता है, न कोई खाने के लिए रहता है। जीव तो कर्मों का संसार से जब तक कर्म रहते हैं तब यहाँ है और कर्म खुलते यहाँ से आगे अन्यंतर चला जाता है। चाहे वो उनके कर्मों के अनुसार जिस योनि में चला जाए और यदि निष्काम जीवन हो तो परम मोक्ष में चला जाए। वहाँ कोई बैठे नहीं, इंतजार नहीं होता है। इंतजार तो डॉक्टर ना अपनी कौन करा, वे कहना इंतजार करें। अपनी इंतजार नहीं करना तो वे कहीं इंतजार वन कहीं करो, ठीक है ना। तो ये नहीं है के सुखदेव वो जीव सुनिया सुख पाए, अर्थात वो तो हर भाषा में एक रोचकता होती है, एक यथार्थता होती है। तो वाणी में सुनिया सुख पाए, वस्तुतः वास्तव में जीव की सदगति उनके कर्मों से ही होती है। आज कोई भी करो उनके लिए नहीं, लेकिन इतना जरूर प्रूफ होता है कि उनके पीछे अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, इसका मतलब उनका जीवन सच्चा अच्छा है। जैसे एक आदमी की गमी होती है तो गांव में जाकर सुनो चर्चा, तो उनका अच्छा चरित्र था तो सबके मुख से अच्छी चर्चा निकलेगी, और यदि गलत हुआ तो लोगों के मुख से गलत भावना निकलती दिखाई देगी। तो ये उनका प्रूफ है। जैसे कि आदमी ने प्याज खाया तो डकार आया तो प्याज की गंध आती है, और हलवा खाया तो हल्का हलवा की आती है। ये खाया सो डकारिया, जो खाया सो डकारिया ये है। बल्कि आज वाले लोगों के लिए सत्संग करना, समझना, सुनना ये तो सार्थक है ही है, क्योंकि आज जो कर रहे हैं वो हमें जाकर के जीवन में समझने और समझाने के लिए कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु निर्मल साहिब की जय।